वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बार्सिलोना ला लीगा का अपना होम गेम अगेंस्ट लेगानीज खेलने जा रही है। और बार्सिलोना की अगर मैं ला लीगा की परफॉर्मेंसेस की बात करूं, ला लीगा की फॉर्म की बात करूं, तो बार्सिलोना कुछ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस रिसेंटली नहीं दे पाई। और बार्सिलोना ने बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो रिसेंटली ड्रॉप किए हैं। हम नवंबर से अगर उठाकर चलें तो नवंबर से लेके अब तक हम लोगों ने 5 गेम्स जो हैं ला लीगा की, उसमें हमने सिर्फ 5 ही पॉइंट्स, 15 अवेलेबल पॉइंट्स में से सिर्फ 5 ही पॉइंट्स लिए हैं। और अब हम रियल मैड्रिड के रहमो करम के ऊपर हैं कि अगर रियल मैड्रिड अपना गेम इन हैंड जीत जाती है तो उनको 1 पॉइंट की लीड जो है वो बार्सिलोना के ऊपर मिल जाएगी। लेकिन अभी की मैं आपको अपडेट दे दूं, जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इस वक्त रियल मैड्रिड 2-0 से डाउन है अपने गेम में। और अब देखना ये होगा कि क्या रियल मैड्रिड ये मैच हारती है या ड्रॉ करती है या फिर जीतती है। अगर वो मैच ड्रॉ करती है या वो मैच हार जाते हैं तो बार्सिलोना के पास फिर एक मौका होगा टेबल के ऊपर लीड करने का। और अगर रियल मैड्रिड अपना मैच जीत जाती है तो ऑफ कोर्स उनको 1 पॉइंट की लीड होगी, लेकिन बार्सिलोना को अपने गेम्स जो हैं वो बड़े ध्यान से खेलनी पड़ेंगी और मैचेस को जीतना पड़ेगा ताकि वो रियल मैड्रिड के ऊपर प्रेशर रख सके। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की ही हम हमेशा बात करते हैं जब भी ला लीगा टेबल की बात होती है, लेकिन हम लोग एटलेटिको डी मैड्रिड को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। एटलेटिको डी मैड्रिड इस वक्त 3rd पोजीशन के ऊपर है। अगर वो भी अपना गेम इन हैंड जीत जाती है तो वो बार्सिलोना के साथ 38 पॉइंट्स के साथ बराबरी के ऊपर आ जाएंगे और हमारा अगला गेम एटलेटिको डी मैड्रिड के साथ ही होने वाला है। और ये 3 हॉर्स टाइटल रेस होने वाली है और मुझे लगता है कि ये टाइटल रेस बहुत टाइट होगी और हमें ये टाइटल रेस बिल्कुल आखिर तक जो है वो डिसाइड होते हुए नज़र आएगी। तो बारसा को अपनी गेम्स जीतनी होंगी और चाहे दूसरी गेम्स में कुछ भी हो। अब हमें एटलेटिको डी मैड्रिड के अगेंस्ट भी खेलना होगा, लेकिन उससे पहले हमें लेगनीज के गेम के बारे में सोचना होगा। बार्सिलोना इस गेम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर आई है डॉर्टमुंड के अगेंस्ट। डॉर्टमुंड वाला गेम ऐसा गेम था कि जब हम लोग ला लीगा में अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दे पा रहे थे तो हम लोग बहुत ज़्यादा डाउटफुल नज़र आ रहे थे डॉर्टमुंड के अगेंस्ट। और हमारी फैन बेस जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि हम लोगों को डॉर्टमुंड के अगेंस्ट उनकी ग्राउंड में ही जाकर खेलना था। और आपको पता है कि उनका एटमॉस्फेयर इतना ज़बरदस्त होता है कि कोई भी टीम जो है वहाँ पर जाकर पैनिक कर जाती है। लेकिन बारसा ने उस गेम को बहुत अच्छे से अप्रोच किया। एक तरह से हमारी कंप्लीट परफॉर्मेंस थी मेरे अपने ख्याल से। वो जो हम लोगों ने एक पेनल्टी वहाँ पे कंसीड की थी कुबारसी की गलती की वजह से, उसके अलावा हमने सब कुछ उस गेम में अच्छा किया था। तो हम एक अच्छी गेम खेल कर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस हमारा हाई होना चाहिए लेगनीज के गेम को लेकर। लेगनीज की अगर मैं बात करूँ तो टेबल के ऊपर वो 17 पोजीशन के ऊपर हैं। आप कह सकते हो कि वो रेलीगेशन जोन के आसपास हैं और रेलीगेशन जोन में वो बारसा का गेम हार कर आ भी सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रेलीगेशन जोन की टीम जो है वो आपको हर्ट नहीं कर सकती या वो आपके अगेंस्ट अच्छे रिजल्ट्स नहीं निकाल सकती। और इसकी एग्जांपल लास पाल्मास वाली गेम है, क्योंकि लास पाल्मास भी जो थी वो 17 पोजीशन पे थी जब हमने उनके अगेंस्ट मैच खेला था और हम लोग वो गेम होम पर ही हारे थे। और उसके बाद हम लोगों की जो ला लीगा की जो पोजीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इसलिए कोई भी गेम आसान नहीं होती। और लेगनीज जो है वो बेसिकली अगर मैं उनकी रीसेंट फॉर्म की बात करूं तो उन्होंने 16 गेम्स खेले हैं। उन्होंने 3 गेम जीते हैं, 6 ड्रॉ किए हैं और 7 गेम्स उन्होंने हारे हुए हैं। तो बार्सिलोना के पास एक अच्छा मौका है कि अगर रियल मैड्रिड अपने गेम में पॉइंट्स ड्रॉप करती है तो लेगनीज के अगेंस्ट मैच जीतकर वो एक दोबारा से लीड के ऊपर आ जाए। और एटलेटिको डी मैड्रिड के साथ भी अगर बार्सिलोना अपना मैच जीत जाती है तो ला लीगा टेबल पे बारसा की पोजीशन कुछ मजबूत ज़रूर होगी, क्योंकि देखा जाए तो एटलेटिको डी मैड्रिड ने स्टार्ट में बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉप भी किए थे लेकिन उन्होंने अब फॉर्म पकड़ना शुरू किया। लेकिन बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की जो टीम्स हैं वो दोनों वो उतार चढ़ाव उनको देखना पड़ रहा है। वो बहुत कोई गेम बहुत अच्छा खेल रही है, कोई गेम्स वो बहुत ज़्यादा ख़राब खेल रही है। तो बार्सिलोना को अपनी गेम्स को फोकस करके और अच्छे तरीके के साथ मैनेज करना होगा। लेगनीज के स्टाइल ऑफ प्ले की मैं बात करूं तो लेगनीज जो है वो डिफेंस में मिड ब्लॉक करती है। वो मिड के अंदर ही ऑपोजिशन को रोकने की कोशिश करते हैं और उनकी फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस बेसिकली वो मिड के अंदर ही होती है। और उनका जो डिफेंस करने का तरीका होता है मिडफील्ड के अंदर, वो बेसिकली अपने दोनों विंगर्स को पीछे बुलाते हैं और उनके दोनों विंगर्स मिडफील्ड के साथ जो है वो डिफेंड करते हैं।
और जब वो अटैक कर रहे होते हैं तो वो क्योंकि काफ़ी मिड के अंदर खेल रहे होते हैं, तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो लॉन्ग बॉल्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करें और वो लॉन्ग बॉल्स के साथ जो है वो अपने अटैकर्स को मौका देते हैं, लंबी बॉल्स खिलाकर वो चांसेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और बार्सिलोना आपको पता है कि हाई लाइन ही खेल रही होती है और ऑफसाइड ट्रैप बना रही होती है, तो ऐसी सिचुएशन में लेगनीज आपको काउंटर अटैक के ऊपर हर्ट कर सकती है। तो अब देखना ही होगा कि बार्सिलोना की मिडफील्ड क्या उतरेगी और बार्सिलोना इस गेम को किस तरह से जो है वो कंट्रोल करेगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। मैं बार्सिलोना की टीम न्यूज़ की बात करूं तो दो बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही हैं। एक तो ये कि आंसू फती उनको भी ग्रीन सिग्नल मिल गया और हो सकता है कि वो भी आपको स्क्वाड के अंदर नजर आए। और उसके साथ साथ अरोहो, वो तो डॉर्टमंड की गेम में भी अवेलेबल थे, लेकिन हैंसी फ्लिक ने उनको नहीं खिलाया था क्योंकि फ्लिक जो है वो ज़्यादा जल्दबाजी करते नहीं है अपने प्लेयर्स के साथ, और उनकी कोशिश यही होती है कि जब उनको लगता है कि अब सही टाइम है प्लेयर को मौका देने का, जहां पर उनकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा जोर भी ना पड़े और उनको दोबारा इंजरी के इश्यूज ना हो, तो ऐसी ही सिचुएशन में फ्लिक जो है वो अपने प्लेयर्स को डालते हैं। और ये हमने ओल्मो के साथ भी देखा, गावी के साथ भी देखा और हम अरोहो के साथ भी यही देखेंगे। लेकिन जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर फ्लिक ने ये बात कही है कि इस गेम में रोटेशन देखने को मिल सकती है और अरोहो को फर्स्ट मिनट्स जो हैं वो मिलेंगे। तो हो सकता है कि अरोहो बेंच से होकर आए और उनको जो है सेकंड हाफ में उतारा जाए। अब बार्सिलोना क्या टीम उतारेगी, तो देखो रोटेशन का मैंने आपको बता दिया। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हैंसी फ्लिक जो है वो आपको नज़र नहीं आएंगे बेंच के ऊपर, क्योंकि वो सस्पेंड है 2 गेम्स के लिए और वो एटलेटिको डी मैड्रिड की गेम में भी अवेलेबल नहीं होंगे, तो इस गेम में भी वो अवेलेबल नहीं है। और जो टीम है वो देखो काफ़ी मुश्किल है चूज़ करना, क्योंकि रोटेशन जो है वो आपको पता है कि हैंसी फ्लिक जब करते हैं तो वो टीम आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। बेस्ट टीम तो हमारी वही है जो डॉर्टमंड के अगेंस्ट खेली थी, लेकिन मैं अपनी लाइनअप जो है वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ। गोलकीपर हमारे नाके पेना ही रहेंगे और आपके सेंटर बैक्स जो हैं वो वही होंगे, इनिगो मार्टिनेज, कुबारसी। लेफ्ट बैक बल्दे और राइट बैक के ऊपर कुंदे होंगे। अब मिडफील्ड के अंदर मुझे कुछ रोटेशंस नज़र आती हैं और रोटेशन जो है वो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि गावी को भी स्टार्ट कराया जा सकता है और उसके साथ साथ फ्रैंकी डियोंग भी हो सकते हैं। अब देखना यही होगा कि बार्सिलोना जो है वो क्या कसाडो के साथ स्टार्ट करेंगे और उनके साथ फर्मीन लूपस को जो है वो लेकर आएंगे, क्या होगा वो देखना होगा। या कसाडो के साथ जो है वो फ्रैंकी डियोंग का पेयर बनाएंगे या गावी का पेयर बनाएंगे, तो ये एक चीज़ देखने वाली होगी। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ओल्मो की जगह के ऊपर बार्सिलोना जो है वो फ्रैंकी डियोंग को स्टार्ट कराए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी देखने में मिल सकती है। और लेवेंडोस्की की जगह पे जिस तरह की परफॉर्मेंस फरहान टोरेस ने अभी रिसेंटली दी है, तो हो सकता है कि फरहान टोरेस को स्टार्ट कराया जाए। लेकिन ये तो सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं, देखना होगा कि कल की टीम क्या खेलेगी। बाकी के 2 प्लेयर्स हमारे रफीनिया जो कि बर्थडे बॉय भी हैं और उनके साथ साथ लामीन जमाल होंगे। अब मैं प्रिडिक्शन कर देता हूँ इस गेम की, तो मेरे ख्याल में ये गेम जो है वो बार्सिलोना को जीतनी चाहिए और बार्सिलोना ये गेम 3-1 के साथ जीतेगी। आप भी अपनी प्रिडिक्शन मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।